अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व आलिहि व इतरातिहि बिआददि कुल्ली मालूमिल्लाह का अस्तगफिरुल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस अना अब्दुल मुज़निबुन ज़लीलुन व अंत रब्बी ज़ुल जलाल वल इकराम फ़ाफ़ु अन्नी फ़इन्नका अफ़ुव्वुन करीम। मोहतरम बरादरान इस्लाम, आज का ये दिन हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली कुद्दीसा सिर्रुल अज़ीज़ के उर्स मुबारक का दिन है। मेरे आका सैयदी और मुर्शदी यकता ज़ुबान थे। ये इसलिए नहीं है कि वो मेरे शेख हैं, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि आप यकता ज़ुबान थे, बल्कि आपके अमाल, आपका किरदार, आपकी ज़िंदगी अपनी मिसल आप ही थी। आप दायमो ज़िक्र थे, हर वक्त अल्लाह ताला का ज़िक्र फरमाते रहते, किसी भी दाम अल्लाह के ज़िक्र से खाली ना होते। आप ये फरमाया करते, या अल्लाह तेरा ज़िक्र मेरे दिल के चिराग का तेल है, ये चिराग सदा रोशन रहे। या अल्लाह तेरा ज़िक्र मेरी ज़िंदगी का अनमोल सरमाया है, तेरे इस बंदे को तेरा ज़िक्र अनायत हो, ज़िक्र का मकबूल नसाब अनायत हो, ज़िक्र का बुलंद तरीन मायार अता हो। तेरे इस बंदे पे ज़िक्र के तमाम दरवाज़े वाह हूँ, कोई भी दरवाज़ा बंद ना रहे। तेरे कर्मो एहसान से तेरे इस बंदे का कोई भी दम, कोई भी सांस तेरी याद के बगैर ना गुजरे। तो मेरे मोहतरम, यही हजूर नबी करीम रऊफ़ व रहीम रूही फ़दा जान फ़दा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है। काना यज़कुरुल्लाह अला कुल्ली अहयानिही। हमारे आका हजूर नबी करीम रऊफ़ व रहीम रूही फ़दा जान फ़दा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वक़्त अल्लाह का ज़िक्र फरमाया करते थे। मान औलिया अल्लाह, या रसूला औलिया अल्लाह बंदे कौन हैं? औलिया अल्लाह इज़ारू ज़ुकिर अल्लाह। औलिया अल्लाह वो बंदे हैं जिन्हें देखकर ज़िक्र जारी हो जाए, अल्लाह याद हो जाए। हदीस कुदसी में अल्लाह फरमाते हैं, इन्ना औलियाई मिन इबादी अल्लाह दीना यज़कुरूनी बिज़िक्री व अज़कुरू बिज़िक्रिहिम। मेरे बंदों में से मेरे औलिया बंदे वो हैं जो मेरा जिक्र करते रहते हैं, मैं उनका जिक्र करता रहता हूँ। इन्ना अहबाबी मिन खल्की अल्लाह दीना यज़कुरूनी बिज़िक्री व अज़कुरू बिज़िक्रिहिम। यकीनन मेरे बंदों में से मेरे महबूब बंदे वो हैं जिनका मैं जिक्र करता रहता हूँ और वो मेरा जिक्र करते रहते हैं। तो मेरे मोहतरम, इसलिए आप की ज़बान हर वक़्त अल्लाह के ज़िक्र से तर रहती थी। आप भी दायमो ज़िक्र थे, अपने आप को हमा औकात ज़िक्र इलाही में महव व मुनहमिक रखते। तो मेरे मोहतरम, दूसरी खूबी जो है, आप दायमुल तवक्कल थे। दायमुल तवक्कल थे, हमेशा तवक्कल की हालत में रहते। कल के लिए कोई भी पैसा जमा ना फरमाते। जो रिज़्क़ अल्लाह देता, शाम तक सारे का सारा तकसीम कर देते। अगर कोई शाम के वक्त नज़र न्याज लेकर आता तो कबूल ना फरमाता। फरमाते फरमाते अब तो दिन गुजर गया, हम ये कहाँ खर्च करेंगे, इस वक्त इन्हें कबूल करने का वक्त नहीं है, वो लुटा देते। और अगर किसी से पहले की कोई नज़र न्याज कबूल फरमाई होती, उसका बड़ा अच्छा इसराफ करते, कभी उसे फजूल खर्च ना करते। अगर किसी साहिब की नज़र जो दी होती न्याज, आपको कोई पेश किया होता अतिया, अगर कोई पैसे जो हैं बच जाते, आप खत लिखते शाम को सूरज ग़ुरूब होने से पहले कि आपने अदारे को अल्लाह के लिए इतना अतिया दिया था, इतने अल्लाह की राह में खर्च हो गए हैं, इतने बच गए हैं, इसलिए ये आपस को वापस उठाए जाते हैं। आपको हम कल के लिए कुछ भी जमा करके नहीं रखते, वो पैसे वापस लौटा दिए जाते।
तो मेरे मोहतरम, इसी तरह एक बार जस्टिस सदीक वो आपके बैद थे, वो उनके साथ चीफ जस्टिस सरदार इकबाल जो है वो आपके पास हाज़िरी के लिए आ रहे थे। रास्ते में आपका जिक्र हो रहा था कि आप कल के लिए कोई भी जमा नहीं करके रखते, कुछ भी जो भी रिज़्क अल्लाह देता है अल्लाह की राह में तकसीम कर देते हैं, और आप अपनी कैश बुक पर इतने पैसे आए, इतने खर्च हो गए, बैलेंस नील, ये बैलेंस नील करके मोहर लगाते, खा खला बचा कर मत रख, कल की रोज़ी कल मिलेगी। तो मेरे मोहतरम, वो सरदार इकबाल ने हमें ये खुद ही अपनी सोच बताई कि मैं सोच रहा था अजीब मामला है, सुना है इतना बड़ा अदारा है, इतने ऑपरेशन होते हैं जो है आई कैंप पे, और इतना कुछ अल्लाह की मखलूक की खिदमत हो रही है, और कल के लिए कुछ भी नहीं जमा रखा जाता, ये निज़ाम कैसे चलता है। ये वो सोचता आ रहा था सरदार इकबाल। जब आपके यहाँ पहुँचे तो आपने, काफ़ी बड़ी मस्जिद है, हमारी मस्जिद से भी बड़ी मस्जिद है, उसमें कैश बुक के रजिस्टर आपने लाइन में रखे हुए थे, और सरदार इकबाल से फरमाने लगे, सरदार इकबाल साहब चेक कर लो हमारा बैलेंस, कैसे हम रोज़ाना बैलेंस नील करते हैं और कैसे तो अकल की ज़िंदगी गुजारते हैं। वो हैरान रह गया कि बात तो आपको किसी ने नहीं की, ये ऐसी बात रास्ते में हमने की है, आपको कैसे इसका पता चल गया। मैं रजिस्टर देखकर मुस्कुराया, मैंने कहा हजूर बिल्कुल ठीक है, आपके बारे में जो मुझे बताया गया बेशक आपकी ज़िंदगी तो अकल की ज़िंदगी है। बाज़ का अगर कोई नज़र न्याज या अतिया देने के लिए आता, उसके दिल में थोड़ा सा भी कोई गुरूर और सोच होता कि मैं पता नहीं एहसान कर रहा हूँ, ये तो दिलों के राजदान होते हैं, दिल की हर बात को पहचान लेते हैं। उसे फरमाते, ओए मांगता तो हूँ, ओए तेरा मांगता नहीं किसी और का मांगता हूँ, चलो इधर से, ओए मांगता तो हूँ, तेरा मांगता नहीं है किसी और का मांगता हूँ, चलो जहाँ से। ये हाल था। जाकर जो थे यहाँ के सरगोदे के वज़ीर औकाफ थे पीपल्स पार्टी के दौर में, उसने अपने पीए को खाली चेक देकर भेजा कि जनाब अदारे के लिए आप रफाई कायम करते हैं, जो भी आपको रकम चाहिए लिख लें, तो इंशाअल्लाह ताला ये खिदमत हमारी तरफ से कबूल फरमाएं। लेकिन आपने फरमाया नहीं, हम गवर्नमेंट की कोई भी किसी किस्म की कोई मदद जो है वो गवर्नमेंट से कबूल नहीं करते। उसने बहुत तरले किए, जी मेरा साहब नाराज़ हो जाएगा, मुझे उन्होंने ये हुक्म देकर भेजा है, मैं अपने साहब को क्या मुंह दिखाऊंगा। आपने फरमाया तेरा साहब तो कल को बदल सकता है, मेरे साहब जो जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, अगर मैंने किसी से ले लिए तो वो नाराज़ हो गया, उन्हें कौन राज़ी करेगा। तेरे साहब की तो खैर है, मेरे साहब की बात करो। तो इसलिए मेरे मोहतरम कि आप हमेशा तवक्कल की ज़िंदगी बसर करते थे, दायम ज़िक्र थे पहली बात, दूसरी बात है दायम तवक्कल थे, तीसरी बात अहम है दायमुल खिदमत थे, हर वक्त मखलूक की खिदमत में मसरूफ़ रहते। आपने एक नुमाइंदा छोड़ा हुआ था जो सारा दिन अस्पताल में फिरता रहता, अस्पताल में चक्कर लगाता रहता, लोगों की बातें सुनता रहता। जहाँ कहीं ये बात सुनने में आती कि ये मरीज़ है, इंतहाई गरीब है, खर्चा नहीं कर सकता, कोई वसाइल नहीं है, वो फ़ौरन उसको नोट करता, और नोट करने के बाद डॉक्टर साहब को बताता कि ये मरीज़ जो है इस पे जितना भी खर्च होगा हम देंगे, आप इसका अच्छी तरह से इलाज करें। इस तरह वो नुमाइंदा जो है वो हर वक्त अस्पतालों में चक्कर लगाता, जो बीमार जो है इलाज के हैसियत न रखता, उसके इलाज के लिए। एक बार मैंने अपनी आंखों से देखा, आप जहाँ बैठते थे उसके साथ नहर थी, पटड़ी, उस पे ना एक रेड़ी पर एक रज़ाई में लेटा हुआ कोई जा रहा था। आपने उसके फ़ौरन कहा पता करो कौन है। हाँ जी कौन है जी। उसने कहा जी गरीब आदमी हूँ, ये मेरी बीवी है, इसकी जो है डिलीवरी का वक़्त करीब है, इसे तकलीफ़ है,
इसलिए मैं किसी डॉक्टर के पास ले जा रहा हूँ। आपके पास इसी वक्त एक बैठा हुआ था आपका मरीज, आपने फरमाया उठो, अभी इसे गाड़ी में डालो और अभी लेकर बेहतरीन किस्म के अस्पताल लेकर जाओ और जो खर्चा होगा हम अदा करेंगे। इस तरह की खिदमत खलक जो है वो आप फरमाया करते थे। और सर्दियों में, जब सर्दियों का मौसम होता, आपके एक गुलाम थे मियाँ मंजूर साहब, बड़े ही ताबेदार गुलाम, मोहब्बत से आराज था। उनकी गाड़ी आती शाम को सर्दियों में, उसमें रज़ाइयाँ रख देते और फरमाते जाओ शहर में चक्कर लगाओ, कुलियों में देखो, फुटपाथ पर देखो, जहाँ कोई गरीब बगैर रज़ाई से पड़ा है रज़ाई उसके ऊपर दे आओ, उसे रज़ाई से ढांक आओ। ये खिदमत खलक का जज्बा था। और मेरे मोहतरम शकरगढ़ और नारोवाल के इलाके में काफ़ी लोग जो हैं वो गरीब किस्म के लोग वहाँ के काफ़ी रिहायश पजीर हैं। 1 लाख रुपया आप शकरगढ़ की जमात को देते और हर महीने, उस वक़्त आज से 25-30 साल पहले लाख रुपया बहुत वैल्यू रखता था। और फरमाते जाओ देहातों में जाओ, पूछो कोई बीमार है जिसका कोई वारिस नहीं, उसे आटा, चीनी और हर किस्म की जो है ज़रूरत की शय खरीद कर उसे देकर आओ। इस तरह वो देहातों में जाते और जिसका कोई सहारा ना होता उसकी ज़रूरियात की सारी चीज़ें खरीद कर उसके हवाले करके आ जाते। कोई बड़ा आदमी जाता, जी मैं यहाँ दावत करना चाहता हूँ, लंगर पकाना चाहता हूँ, आप फरमाते जाओ जाओ कैदियों की दावत करो, कैदियों को खाना खिलाओ, गोया हमने खा लिया। और जब गर्मियों का मौसम होता आपकी एक पूरी टीम जाती, वहाँ मशरूब देकर नहीं आती थी, बल्कि मशरूब जो है वो खुद तैयार करती जमात, और एक एक कैदी को वो ठंडा पानी, रूह अफ़ज़ा, इस किस्म का जो भी मशरूब वो तैयार करते, वो एक एक कैदी को बाकायदगी से रोज़ाना पिलाते। ये उन बंदों की ड्यूटी थी जिनको घर वाले भी रखना नहीं चाहते, घर वाले भी रखना नहीं चाहते। वो कोड़ी लोग जिनका झांग रोड पे अदारा है, अयूब सर के करीब कोई उधर अदारा है जहाँ वो सारे रखे हुए हैं। हफ्ते में एक बार आदमी आप भेजते, माते उन्हें पूछो क्या खाना है, जो भी वो मुतालबा करें वही खिलाओ, वही आदमी खिला कर आता। जब कोई त्यौहार होता, ईद होती या ऐसा, वैगन आप भेजते, उन सबको गाड़ी में बिठा कर ले आते, अपने सबसे करीब बिठाते, और जो मिठाई होती पड़ी आपके पास, कोई लोग लाए होते अकीदत से, वो बातें इनमें तकसीम कर दो और उनको अपने हिसाब से करीब बिठाते। तो मेरे मोहतरम इसी खिदमत खलक के जज्बे के तहत ये जो है ये गगड़े, ये सांसी, ये लोग जो नान मुस्लिम थे वो लाखों की तादाद में आपके हाथ पर मुसलमान हुए। लाहौर जा रहे थे, किताब छपली से उसे देखने के लिए, रास्ते में झुग्गी नशीनों को देखा, फरमाया ये कौन है जो आपका मरीज गुलाम जब्बार नामी वो गाड़ी चला रहा हो। तो उसने कहा जी ये गगड़े सांसी हैं जिसको हिंदुओं ने शूदर करार देकर, पलीद करार देकर इंसानी सफ़ों से निकाल दिया था। ये बेचारे जंगलों में बियानों में रहते हैं और ये जो कुछ भी आए खा पी जाते हैं, जो जानवर मिले, गो हो, इस किस्म के जो जानवर हैं ना, हर किस्म के ये खा जाते हैं। आपने हमारा रोको गाड़ी, आप गाड़ी से रुके, रोके उनमें गए, उनके बच्चों पे सरों पर शफकत का हाथ फेरा। मैं ये बच्चे, ये हमारे बच्चों से किसी भी तरह काम नहीं, इनमें कौन सी चीज़ की कमी है। आपने उन्हें उनके सरों पर शफकत का हाथ फेरा, कुछ उन्हें जो है पैसे भी पेश किए, चलो ऐसे आप अच्छा किस्म का खा पी लेना, और फिर उन्हें कहा कि किसी दिन फरमाया मेरे पास वहाँ हाज़िर होना। वो चंद आदमी आपके पास हाज़िर हुए, आपने कुरान महल में बिठाकर उन्हें मशरूब पेश किया, ठंडा पानी, शरबत, जिस को मिलता वो पीता जाता और पढ़ता जाता ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।
इस तरह मुल्क भर में बसने वाले लाखों गगड़े सांसी दौलत ईमान से माला माल हुए। उन्हें दौलत ईमान से माला माल करके छोड़ ही नहीं दिया, उनकी तालीम का पूरा बंदोबस्त किया। जहाँ उनकी तादाद ज़्यादा थी वहाँ गवर्नमेंट से ज़मीन अलाट करवा के उन्हें प्लाट और जगह अलाट की, कॉलोनी उन्हें बना कर दी। यहाँ फैसलाबाद में भी अगर देखना चाहें, गुलामाबाद के साथ उससे मुल्हक एक आपको टाउन मिलेगा जिसका नाम है नौ मुस्लिम टाउन। वहाँ पर सारे नौ मुस्लिम बसते हैं और उन्हें गवर्नमेंट से प्लाट लेकर जो है आपने अलाट कराए थे। तो मेरे मोहतरम, ये था आपकी दायमुल खिदमत होने का हाल।